जय श्री कृष्णा सबको। ये स्टार्ट करते हैं कृष्ण की वंदना से। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। और आप सबको हृदय से नमन। मेरा इधर से अब अभी बताओ। अब आवाज आ रही है? ठीक है। सॉरी। चलिए अब हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा गैप हमारा लंबा हो गया था बीच में, तो बस देख लेते हैं कि पिछले एक दो श्लोक में हम कहाँ से चल रहे थे और कहाँ हमें आगे बढ़ना है। तो हमने जैसे जिक्र किया था कि 13वें श्लोक से जो हमारा एक विषय चला है वो 19वें तक चलेगा, और आज हम पहुंच गए हैं 18वें श्लोक पे, है ना। तो सॉरी, मैं शायद सबका म्यूट नहीं कर पा रही हूँ। आप अपने आप म्यूट कर लें जो भी ज्वाइन करें, ठीक है। तो हमने जैसे 16वें श्लोक में क्या देखा था कि अज्ञान जो है वो ज्ञान को ढक लेता है ना, और उसी के कारण हम सब मोहित होते हैं। सारी गीता में ज्ञान और अज्ञान की बात है कि विवेक से हमें करना क्या है। जो अज्ञान हमारे ज्ञान को ढक लेता है, ज्ञान मतलब दुनियावी चीजों की इंफॉर्मेशन और जानकारी नहीं। ज्ञान माने सत और असत में फर्क करने का विवेक। ये जो असली ज्ञान है, ये ज्ञान हमारा अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, और हम अहम और ममता, मैं और मेरा के द्वारा मोहित हो रहे हैं। तो अपने विवेक के द्वारा उस अज्ञान का यदि हम नाश कर दें, तो जो ज्ञान उदित होता है उसकी महिमा बताई गई 16वें श्लोक में। 17वें श्लोक में हमने क्या देखा था कि जब वो स्थिति आ जाती है, जब परिपूर्ण परमात्मा तत्व का हमें अनुभव हो जाता है, वो स्थिति हम प्राप्त करें कैसे। स्थिति तो बता दी, लेकिन उसको प्राप्त हम करें कैसे, उसकी प्राप्ति के लिए हमें 17वां श्लोक आ गया था कि वो प्राप्ति हमें करनी कैसे है। कैसे करनी है? तदात्मान है, जिनका मन तदाकार हो गया है। तद बुद्ध है, जिनकी बुद्धि तदाकार, तदाकार माने परमात्मा के साथ एकाकार हो गई है। तन्निष्ठा, जिनकी स्थिति परमात्मा तत्व में हो गई है। ऐसे साधक ज्ञान के द्वारा, मतलब पाप से दूर हमें कौन करेगा? ज्ञान।
सही ज्ञान, वो पाप रहित होकर फिर किसको प्राप्त करते हैं? अपुनरावृत्तिम, परम गति को, जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये नहीं होता, उसको प्राप्त हो जाते हैं। ये हमने 17वें में देख लिया था। अब हमारा आज 18वां श्लोक हम शुरू करेंगे। 17वें में हमने देख लिया कि साधन द्वारा जो सिद्ध महापुरुष जो सिद्ध हो जाते हैं, तो हमें कैसे फर्क पता चलेगा? क्या फर्क पता चलता है कुछ कि किसको परमात्मा तत्व की प्राप्ति हुई है? हमें पता भी नहीं चलेगा। हमारे बीच में ही कुछ लोग ऐसे घूम रहे होंगे। हम जो सबके व्यवहार में भिन्नता देखते हैं, उसका कारण क्या है? वो सबका वो ज्ञान है, वो कौन ज्ञान के किस स्तर पर है, यही फर्क पड़ता है। तो ये बताते हैं कि जब ऐसे जो 17वें श्लोक में हमने देखा, ऐसे जो लोग सिद्ध हो जाते हैं, वो जो महापुरुष हैं, उनका ज्ञान व्यवहार काल में कैसा होता है, ये आगे के श्लोक में बताया है। क्योंकि आप देखोगे कि जिन्हें आप ज्ञानी कहते हो, जो लगता है कि ये तो पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा हैं, उनका व्यवहार देख के आप कहोगे कि अरे, इनके और हमारे व्यवहार में क्या फर्क है? व्यवहार तो सबका समान ही है। ये भी उस चीज के प्रति ऐसे ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा हम कर रहे हैं। तो उस संशय को दूर करने के लिए ये श्लोक आपको बताया है कि महापुरुष का ज्ञान व्यवहार काल में कैसा होता है ना? तो हम समझते हैं इसको। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। बहुत ध्यान से इस समदर्शिनः वर्ड को बस बिठाना है हमें, और इसका सही अर्थ समझना है, जिसका आजकल बहुत अर्थ का अनर्थ हो रहा है। समता का भी इतना गलत अर्थ लिया जा रहा है आजकल, और फिर इसीलिए लोग, जब हम लोग समझते नहीं हैं, फिर कहते हैं कि गीता में ऐसी ऐसी बातें क्यों लिखी हैं, हमारे शास्त्रों में ऐसी बातें कैसे लिखी हैं। तो हमें ये समदर्शी वर्ड को सही अर्थ में समझना होगा। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। क्या क्या चीजें आई? शुनि चैव श्वपाके च। ब्राह्मण आया, गवि, हस्तिनी, शुनि और श्वपाके, 5 चीजें आई हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं पांचों। इन सब में जो समदर्शी है, समदर्शी, हाँ, वो व्यक्ति क्या है? वास्तव में ज्ञानी महापुरुष है। पंडिता मतलब ज्ञानी महापुरुष, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, च और श्वपाके चांडाल में। ब्राह्मण एक ऊंचा चरित्र वाला वो है, और चांडाल हम जानते हैं एक निम्न कोटि का व्यक्ति है। तो चांडाल में, विद्या विनय से युक्त ब्राह्मण में, चांडाल में, गवि मतलब गाय, गाय गाय भी एक प्रतीक के रूप में लिया गया है, हस्तिनी हाथी, शुनि कुत्ता, गाय, हाथी, कुत्ता, विद्या विनय से युक्त ब्राह्मण और चांडाल, ये 5 चीजें प्रतीक रूप में ली गई हैं। इन सब में भी जो समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं, वो होते हैं ज्ञानी महापुरुष। अब कोई कहेगा कैसे? विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में भी समदर्शिता और चांडाल में भी वही भाव। यही है, यही बताया है कि वो समदर्शी हो जाते हैं, समता का भाव आ जाता है, वो होते हैं असली ज्ञानी महापुरुष। अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। समदर्शी वर्ड मैंने कहा है ना, समदर्शी देखने वाले होते हैं समदर्शी। व्यवहार में समता का व्यवहार नहीं होता। आप कुत्ते के साथ अलग व्यवहार करेंगे, चांडाल के साथ अलग व्यवहार होगा। तो यहाँ गीता में कोई भी शब्द खास मकसद से आता है, हमें उसका गलत अर्थ लगाकर अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए। तो क्या कहा है? समदर्शी होते हैं। तो यहाँ ब्राह्मण के लिए 2 विशेषण दिए हैं। देखिए, ब्राह्मण के लिए भी, हर ब्राह्मण भी उच्च कोटि का नहीं होता। क्या कहा है? उच्च कोटि का ब्राह्मण कैसा होता है? विद्या विनय संपन्ने, जिसको ज्ञान तो है ही है, साथ में विनम्रता भी है। घमंड नहीं है अपने ब्राह्मणत्व का कि वाह, मैं तो इतना वेद पढ़ा हुआ हूँ, इतना मुझे तो जानकारी है। विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण मतलब बहुत ही उच्च कोटि का व्यक्ति। तो ये ब्राह्मण के लिए 2 विशेषण आ गए। विद्या से युक्त होते हुए भी वो विनय से युक्त भी है, नम्रता भी है उसमें। तो ये ब्राह्मणत्व की पूर्णता इसी में है। और जहां पूर्णता होती है, वहां कभी अभिमान नहीं रहता। अभिमान सिर्फ तभी होता है, वाह मैं क्या चीज हूं, ये अभिमान जब तक हम अपूर्ण हैं तब तक ही है। जहां पूर्णता होती है, वहां अभिमान नाम की चीज नष्ट हो जाती है। ठीक है? तो ब्राह्मण और चांडाल में, गाय, हाथी और कुत्ते में व्यवहार की विषमता तो अनिवार्य है।
ये नहीं कह सकते कि आप सबके साथ एक सा व्यवहार करेंगे, है ना? समान बर्ताव तो शास्त्र भी नहीं कहता कि आप सबके साथ एक सा व्यवहार करो, सिर्फ समदर्शी होना है। हमारा भाव सबके प्रति समानता का रहना चाहिए, व्यवहार नहीं। ये बात हमें समझनी है, इसको गलत अर्थ में नहीं लेना चाहिए। जैसे हम विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण की तो पूजा करेंगे, है ना? लेकिन हम चांडाल की या कुत्ते की या उनकी तो ब्राह्मण की तरह पूजा करने नहीं बैठेंगे। तो वो व्यवहार है, लेकिन भाव हमारा सब में समान है। क्या भाव समान है? कि सब ईश्वर के स्वरूप है। बस भाव यही है। सब में ईश्वर का वही सत स्वरूप देखना, चाहे वो चांडाल है, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो चींटी है, चाहे वो हाथी है। तो वो हो गया समदर्शिता, समता का भाव, जो कि गीता का परम लक्ष्य है, जो समता पानी है हमें। लेकिन ये कहीं नहीं है कि आप व्यवहार भी सबसे समान करोगे। व्यवहार में तो विषमता होगी ही होगी। ठीक है? तो इसलिए व्यवहार की समता संभव नहीं होने पर भी तत्वतः, तात्विक रूप से सब में एक ही परमात्मा परिपूर्ण है, यह है समदर्शिता। तो ये हमें अच्छी तरह समझ लेना है। अब एक प्रश्न फिर उठ सकता है कि यदि दृष्टि हमारी विषम नहीं होगी, तो फिर व्यवहार में भिन्नता हम कैसे ला पाएंगे? हम तो सब में ही भगवान को देख रहे हैं। तो जब हम कुत्ते में भी भगवान को देख रहे हैं, सब में भगवान को देख रहे हैं, तो हमारे व्यवहार में विषमता कैसे आएगी? तो उसका समाधान यह है कि जैसे हमारे शरीर के सब अंग हैं, समझ लीजिए, हाथ, पैर, मस्तक, हमारी गुदा वगैरह, जहाँ से हम मलमूत्र वगैरह का विसर्जन करते हैं, तो सब हमारे ही हैं। हमारी सब में अपनेपन की दृष्टि है, हमारे शरीर के हर अंग के प्रति, है ना? लेकिन व्यवहार में तो हम उनसे भेद करते हैं। यदि हमें हमारे कहीं पैर लग जाए हमारा किसी का, तो हम क्या करते हैं? क्षमा याचना करते हैं। गलती से हमारा पैर लग गया, हम हाथ जोड़ते हैं। लेकिन यदि हमारा हाथ किसी को टच हो गया, तो हम क्षमा याचना नहीं करते। हाथ भी हमारा ही है, पैर भी हमारा ही है ना? तो ऐसे ही जब हमें प्रणाम करना होता है, तो हम क्या करते हैं? ऐसे मस्तक और हाथों का प्रयोग करते हैं, किसी और अंग का प्रयोग नहीं करते। हैं? ऐसे ही एक हाथ की अंगुलियों में भी व्यवहार में भेद होता है। हम जानते हैं इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, हम सब जानते हैं। तो शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के व्यवहार में तो भेद होता है, लेकिन आत्मीयता में भेद नहीं होता। ना हमारा हाथ के प्रति कोई कम लगाव है, ना हमारा पैर के प्रति कोई कम लगाव है। तो ऐसे ही जितने भी लोग हैं, वो सब एक ही चीज है, हमारा उनके प्रति समदर्शिता है, लेकिन व्यवहार में तो भिन्नता होगी। ये इसमें अच्छी तरह से समझाया है। शरीर के सभी अंगों में सुख दुख में हमारा एक ही भाव रहता है। अभी छठे अध्याय में ये बात और विस्तार से बताई जाएगी। ऐसे ही प्राणियों में खान पान, गुण, आचरण, जाति आदि का भेद होने पर भी ज्ञानी महापुरुष व्यवहार में तो भेद करता है उनसे, और करना भी चाहिए। लेकिन सब प्राणियों में एक ही परमात्मा तत्व की स्थिति वर्तमान है। इसके कारण क्या होता है? महापुरुष की दृष्टि में भेद नहीं होता। हम कभी किसी को नीची जाति का या गंदा या चरित्रहीन, वो सब उसके व्यक्तित्व की कमियां हैं। उसका जो वास्तविक स्वरूप है, उसकी कमी नहीं है, क्योंकि वास्तविक स्वरूप में तो सबके अंदर ईश्वर बैठा हुआ है। प्रकृति के कण कण में ईश्वर है। तो जो भी कुछ परेशानी है, जो गलती है, वो सब उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में है, उसके वास्तविक स्वरूप में नहीं है। यही विवेक हमें जगा के रखना है, और ये विवेक यदि हमारा हो जाता है, तो फिर हम किसी से भी नफरत नहीं करेंगे। जैसे गांधी जी भी बोला करते थे ना कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो उसका जो व्यक्तित्व है, उसके जो गलत व्यवहार हैं, वो हैं नफरत करने के लायक, वो व्यक्ति नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो वही परमात्मा बैठा हुआ है। तो ये जितनी बातें गीता में आई है ना, जगह जगह समबुद्धिर विशिष्यते सर्वत्र समदर्शिनः, हाँ, और जितने भी हम देखते हैं, आत्म उपमेन सर्वत्र समम पश्यति, समम सर्वेषु भूतेषु, यह पश्यति स पश्यति, जो सब जगह समता देखता है, उसका ही देखना वास्तव में देखना है, जो हमने आगे 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 भी पढ़ेंगे, पीछे दूसरे अध्याय में भी देख चुके हैं। तो शंकराचार्य ने भी एक बात कही है कि व्यवहार में तो विषमता रखनी पड़ेगी। भावाद्वैतम सदा कुर्यात्, क्रियाद्वैतम न कुत्रचित। भाव में सदा अद्वैत होना चाहिए, भाव अद्वैतम, हमारे भाव में तो हमेशा अद्वैत होना चाहिए। लेकिन क्रियाद्वैतम, क्रिया में, व्यवहार में अद्वैत नहीं होता। व्यवहार में तो सबके साथ अलग अलग व्यवहार ही होगा। इसलिए ये समदर्शी वर्ड आया है, समवर्ती नहीं।
समव्यवहार की बात नहीं आई है, समदर्शिता की बात आई है। तो ये समता की जो खास बात है, जो गीता का मूल उद्देश्य है, जो जिसमें गीता हमें स्थापित करना चाहती है, ये हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। क्योंकि आजकल समता के नाम पर बड़ी चर्चा चलती है ना, सब समान है, वर्ण, धर्म, आश्रम, सबके आधार पे स्त्री पुरुष हर चीज में समता समता समता। वो गलत अर्थ में समता का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। आजकल जैसे बहुत ज्यादा वो हो गया है, हर चीज में समता दिखाकर और फिर पार्टीबाजी होने लग गई है। आप इससे बड़ा आजकल तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं है ना? चुनाव आ रहे हैं तो हर जाति के नाम से वोट काउंट किए जा रहे हैं, दलितों का इतना, इसका इतना, और सबको सिर पे बिठाया जा रहा है। यहाँ पे ये बात नहीं है, दलित में यदि उसके व्यक्तित्व के हिसाब से उसको व्यवहार मिलना चाहिए, जाति के हिसाब से नहीं। तो आजकल जो हो रहा है हम सब जानते हैं। ये समता जो है ना, ये कोई खेल तमाशा नहीं है कि आपने कानून बना दिया सब समान है, ये है वो है। समता का जो असली है वो भाव में समता होनी चाहिए। ठीक है? तो परमात्मा का साक्षात स्वरूप है समता। समत्वम योग उच्चते। सबसे बड़ी बढ़िया परिभाषा योग की है। जिस दिन वो समता हमारे अंदर आ जाएगी, समदर्शिता का भाव, और हम उस योगी बन जाएंगे। योगी बनने के लिए हमें कोई अगला जीवन, कई महीने, कई साल नहीं चाहिए। इसी वक्त, इसी क्षण हम योगी बन सकते हैं, यदि ये समता का भाव हमारे अंदर उदित हो जाए। तो हमको किसी को भी ये सोचने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कैसे ये समता का है, लेकिन ये समता का भाव हियर एंड नाउ, अभी और इसी क्षण हम प्राप्त कर सकते हैं। ये मुश्किल काम नहीं है। और जब मन हमारा समता में स्थित हो जाए, तो यहाँ जीते जी ही हम पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। संसार को जीतना यही है कि हमारे अंदर समता आ जाए। तो ये बात हम समझ गए अच्छी तरह से। और समता आती कब है? जब दूसरों का दुख अपना दुख और दूसरों का सुख अपना सुख हो जाता है। सारी गीता में एक ही बात भगवान ने कही है कि अर्जुन, जो पुरुष अपने शरीर की तरह मेरे को सब जगह सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब जगह सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। छठा अध्याय 32वां श्लोक है ये। हमने देखा है कि ना कि 6 अध्याय जब हमारे पूरे हो जाएंगे तो एक गीता का एक हिस्सा हमारा पूरा हो जाएगा। 6 अध्याय का एक एक हमारा ब्लॉक बना हुआ है गीता में, हमने शुरू में चर्चा की थी। तो छठे अध्याय में ये बात आएगी। यही बात अर्जुन को कृष्ण कहते हैं। जैसे शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा होती है तो हम जी जान से शरीर के उस अंग की पीड़ा दूर करने में जुट जाते हैं। ऐसे ही किसी भी प्राणी को दुख हो, संताप हो, फिर यहाँ हमें नहीं देखना है कि वो उसका व्यवहार कैसा है, वो गलत उसका है, नीची जाति का है, वो दुष्ट है, क्या है। वो भाव हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, वहां समदर्शिता चाहिए। यदि किसी को रोटी कपड़ा मकान की दिक्कत है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको उसमें मदद करें। फिर ये नहीं सोचें कि इसका तो स्वभाव अच्छा नहीं है, इसको तो हम मदद नहीं करेंगे। फिर हमें वो सब नहीं करना चाहिए। पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर, है ना? रामचरितमानस भी यही कहती है। लेकिन जब तक हमें खाली अपने सुख की लालसा है, तब तक हम चाहे कितना ही प्रयत्न कर लें, समता नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। जब तक दूसरों के दुख में दुखी होना, दूसरों के सुख में सुखी होना हम नहीं सीख लेंगे, समता का भाव उदित हो ही नहीं सकता। जब तक मैं और ममता, मैं और मेरे का भाव नहीं जाएगा, तब तक समता नहीं आएगी। ठीक है? तो कैसे लाभ हो, कैसे कल्याण हो, ये सब जब हम सोचने लगेंगे कि कैसे हम दूसरों को सुख पहुंचाएं, समता अपने आप आ जाएगी। तो ये हमको व्यवहारिक दृष्टि बताई गई है कि ये समता जैसी चीज जो हमें मुश्किल लगती है, सिर्फ तभी धीरे धीरे अभ्यास से आ जाएगी, यदि हम दूसरों के दुख में दुखी और उनके सुख में सुखी होने लगे। अपने सुख दुख को सर्वोपरि ना रखकर हम दूसरों के, परिवार में भी एक बात यदि आ जाए, देखिए उसका परिवार कितना सुखी हो जाएगा। यदि परिवार में ये भाव आ जाए कि मुझे सबको, मैं कैसे सबको सुख पहुंचा सकता हूँ, परिवार का हर सदस्य यदि ये सोचने लग जाए, फिर देखिए वो परिवार कैसा स्वर्ग समान हो जाता है। सारी परेशानी तब होती है जब हम अपना सुख चाहते हैं, मुझे इससे मिल क्या रहा है। सारे दुख की जड़ यही है, मेरा पति है, मुझे इससे ये मिलना चाहिए, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, मुझे इनसे ये मिलना ही चाहिए। क्या इसी दिन के लिए बच्चे पैदा किए थे, क्या इसी दिन के लिए शादी की थी। तो जहां जहां अपेक्षा है, अपने सुख की अपेक्षा है, वहां वहां तब तब समता नहीं आ सकती।
और जैसे ही परिवार के हर सदस्य ने ये सोच लिया कि परिवार के हर सदस्य को मैं सुख कैसे पहुंचाऊं, मेरे द्वारा सुख कैसे मिल सकता है, फिर हर कोई दूसरे के सुख की चिंता करेगा और हर कोई सुखी हो जाएगा। प्रश्न यही जो पहले भी हम लोगों ने उठाया था कि एक तो ऐसा करता है, दूसरा नहीं करता, तो दूसरा नहीं करता तो हम उसके लिए अपना स्वभाव क्यों छोड़ें? हम अपना स्वभाव बनाए रखें, देर सबेर उसका भी बदलेगा और उसका नहीं बदलेगा तो उसको समता की प्राप्ति नहीं होगी। हम तो वो समता प्राप्त करें जो पूरी गीता में कृष्ण हमें प्राप्त करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये परिवार के लिए हमने बेस्ट एग्जाम्पल दिया कि ये हमारे लिए सबके लिए कितना जरूरी है। तो ये समता भी हमने समझ ली है। जैसे हम कई एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इवन बंदर का खास करके हम देख सकते हैं कि वहां ऐसे तो बंदरिया में इतना मोह होता है कि वो मरे हुए बच्चे को भी चिपटाए घूमती है, लेकिन बंदर की एक खास बात देखी होगी आप सबने कि खाने को कुछ देते हैं तो वो खुद पहले खाता है, चाहे माँ हो या पिता हो। बंदर बंदर जाति में बच्चा बीच में आ जाए तो वो बच्चे को भी हुड़क देता है खाने पीने की चीज के लिए। तो वो पशु है ना, हम तो इंसान हैं, हमारे अंदर तो ऐसी प्रवृत्ति होती नहीं है। तो ये सुख हमारा कल्याण करने वाला है जब हमारे अंदर ये समता की भावना आ जाती है। सबके हित में जिसकी प्रीति हो गई है उन्हें भगवान प्राप्त हो जाते हैं। 12वें अध्याय में ये बात फिर कृष्ण जोर से कहेंगे, ते प्राप्नुवंती माम, ते प्राप्नुवंती माम एव, वो व्यक्ति मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। कौन व्यक्ति? सर्वभूत हिते रतः, जो सब प्राणियों के हित में लगे हुए हैं उनको मैं ही मिलता हूं। बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है ईश्वर को पाने के लिए। ये गीता का संदेश है, ते प्राप्नुवंती मामेव, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं, उन्हें और कुछ मिल ही नहीं सकता, मुझसे कम कुछ मिलेगा ही नहीं। जो सर्वभूत हिते रता, जो सब प्राणियों के हित में लगे हुए हैं। ये गीता का अमर संदेश 12वें अध्याय में बहुत विस्तार चौथे श्लोक में फिर बताया जाएगा हमें। कारण कारण क्या है इसका? भगवान प्राणी मात्र के परम सूर्य हैं। अभी जो इसी अध्याय में 29वां श्लोक आएगा कि ईश्वर कहते हैं कि मैं प्राणी मात्र का सूर्य हूँ। ईश्वर कभी नहीं सोचता कि ये तो चांडाल है, ये ब्राह्मण है। ईश्वर सबका मित्र है। जब ईश्वर सबका मित्र है तो हम कौन होते हैं किसी में कमियां ढूंढने वाले? हमें तो समदर्शी बनना ही है क्योंकि वो ईश्वर सब में है। बस व्यवहार में जरूर फर्क आएगा और वो आना भी चाहिए। चाहे आस्तिक से आस्तिक हो, चाहे नास्तिक से नास्तिक हो, भगवान का विधान सबके लिए बराबर है। एक बात और देखिए, मौत का विधान भी सबके लिए बराबर है। तो हमें यमराज थोड़ी बनना है। यमराज तो कुछ भी नहीं देखता ना, फर्क ही नहीं देखता। महात्मा को भी वैसे ही मृत्यु आएगी और दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी मृत्यु आएगी। यमराज सबके लिए, मौत का विधान सबके लिए समान है। पर हम तो यमराज नहीं है। हम तो ईश्वर को देखना है हमें तो सब में। ठीक है, ये इसमें बताया गया है कि अब समता, जैसे आजकल हम व्यवहार में समाज में बोलते हैं ना भाई, रोटी बेटी का संबंध, कोई इस बात पे कहने लगे। सब चीजों में गहराई है। जो ये जो बातें बोली जाती थी कि रोटी बेटी का जो संबंध होता है वो अपने बराबरी में होता है, ये चीजों को हमको इस तरह नहीं लेना चाहिए कि आजकल तो सब बराबर हैं या क्या है। व्यवहार में फर्क होता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हम इस विषय में कभी अलग से ही तो सामाजिक चर्चा के विषय हैं। तो भोजन और विवाह, जैसे हम बोलते हैं ना रोटी बेटी का, ये बर्ताव जो है ये अर्थ नहीं है समता का कि किसी भी कुल परिवार में अपनी बेटी ब्याह दो, किसी भी कुल परिवार की बेटी ले आओ। वो व्यावहारिकता की दृष्टि से चीजें हैं जो हम सब समाज में देखते आए और करते हैं, और हम देखते हैं कि उनसे अच्छा भी होता है, परिवारों में सामंजस्य भी बना रहता है। वो हमें समझने की चीज है। अब चाहे महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, पशु हो, देवता हो, मौत सबके बराबर होती है। लेकिन व्यवहार में हमें हमें वो चीज का पालन नहीं करना है। ऐसे ही या ना तो हम यमराज हैं और ना हम पशु हैं। पशु भी सबके साथ समान भाव से व्यवहार करता है। ठीक है ना, कुत्ते को नहीं कोई अक्ल है कि मैं किसी मंदिर में जा रहा हूँ, पवित्र स्थान में जा रहा हूँ, तो मुझे जरा हाथ पाथ धो के, जैसे हम लोग मंदिर में जाने से पहले हाथ पैर धोते हैं, कि उस कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। उसे तो कहीं खाने को दिखेगा, कोई पंडित पुजारी नहीं दिखा, वो तो सीधा जाके भगवान के यहाँ का भोग भी उठा लेगा। तो हमें पशु भी नहीं बनना है ना। ठीक है, तो ये बात हमें समझने की है कि मनुष्य के लिए ऐसी समता नहीं है।
प्रत्युत महान पशुता है। यदि मनुष्य ऐसा व्यवहार करता है कि मुझे तो सब जगह समता का व्यवहार करना है और उस चक्कर में वो गलत व्यवहार करता है, तो वो मनुष्य के लिए पशुता के बराबर है। तो समता रखते हुए बर्ताव में पवित्रता और निर्मलता हमें रखनी चाहिए। पवित्रता रखने से हमारा अंतःकरण निर्मल होगा और अंतःकरण निर्मल होने से हमें ईश्वर की प्राप्ति सुगमता से होगी। ठीक है। लेकिन बर्ताव में, रसोई में, खान-पान में, इन सब में हमें पवित्रता का ध्यान बहुत जरूरी है। वर्णाश्रम का भी हमने समझ लिया कि ये पार्टीबाजी जो हो रही है, पॉलिटिक्स जो हो रही है, वो कितनी गलत है। इसलिए यदि हमें अपना उत्थान करना है, तो सद्भाव से होगा, सद्गुणों से होगा, सदाचार से होगा। ये हमें जरूर करना है। और इसीलिए हमें करना क्या है, जैसा कि सबके हित की कामना, हम रोज तो बोलते हैं, रोज प्रेयर करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। रोज प्रार्थना करते हैं, स्कूलों में कराई जाती है, लेकिन बस प्रार्थना करी और हम भूल जाते हैं। ये वही समता है। जब सब समभाव रखेंगे तो हम सबके सुख की कामना करेंगे, सिर्फ अपने ही सुख की कामना नहीं करेंगे। ऐसा भाव रखते हुए यथा योग्य बर्ताव करना, बर्ताव यथा योग्य करना है, ये संपूर्ण मनुष्यों के लिए यही रास्ता गीता हमें बताती है। तो आपने देख ली 4 चीजें, ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी और कुत्ता, ये सब हर क्षण बदल रहे हैं। क्यों एग्जाम्पल दिए इन 5 चीजों के? ये सबके प्रतीक हैं। ये हर क्षण बदल रहे हैं और अभाव में जा रहे हैं। हम जानते हैं ना, हम सब की भी प्रतिक्षण मृत्यु हो रही है, परिवर्तन होता जा रहा है। लेकिन हम सब में रहने वाला जो सत तत्व है, चाहे वो ब्राह्मण में भी है, चांडाल में भी है, कुत्ते में भी है और हाथी में भी है, सब में है। वो कभी नहीं बदलता, लेकिन वो नित्य निरंतर ज्यों का त्यों बना रहता है। और यही बात हमें याद रखनी है कि वो सत तत्व, जो परमात्मा तत्व है, वो सब में समान है। इसलिए हम सबके प्रति समदर्शी बने, समवर्ती नहीं। व्यवहार अलग करें। ये थोड़ी गलतफहमियां बहुत हैं, इसके बड़े क्वेश्चन लोग पूछते हैं, इसलिए हमने आज इस श्लोक को बहुत अच्छी तरह किया कि व्यवहार में विषम होते हुए भी दृष्टि कभी विषम नहीं होती महापुरुषों की। व्यवहार में विषमता आती है, कहीं डांटना होगा तो आप जो दुष्ट व्यक्ति है उसको डांटोगे, उसके साथ कुछ कूटनीति भी करोगे, है ना। लेकिन दृष्टि में हमारे फर्क नहीं आना चाहिए। महापुरुषों के दृष्टि में फर्क नहीं आता, वो उसके प्रति भी उतने ही संवेदना और करुणा से भरे हुए हैं, तो ही वो उसकी भलाई की कोशिश करते हैं कि इसको हमें गलत रास्ते से हटाना है। नहीं तो कई बार हम क्या कहते हैं, हमें क्या लेना देना है, जाए भाड़ में, भोगते भोगे अपना कर्म। ये नहीं, हमें समदर्शी होना है, उसमें भी वही ईश्वर तत्व विद्यमान है। तो हमसे जो कोशिश हो सकती है हम सबके भले के लिए, वो हमें करनी चाहिए। ठीक है, यही समता। आगे वाला जो श्लोक है 19वां, एक प्रकरण हमारा समाप्त हो जाएगा, इसलिए हम इस श्लोक को पढ़ जरूर लेते हैं। इस पूर्व श्लोक में जो समता बताई है, उसकी कितनी बड़ी महिमा है, कितनी महिमा है उसकी। कोई कहेगा क्यों भाई ऐसी समता क्यों पाए हम, क्या मिल जाने वाला है, उसका क्या महात्म्य है, ये इस 19वें श्लोक में हमें कृष्ण बताते हैं। क्या है, क्या मिल जाएगा उस समता से? इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। कितनी बड़ी बात है कि ये समता जिसे मिल गई, उसे क्या मिल गया? क्या कह रहे हैं कृष्ण? येषां मनः, जिनका अंतःकरण साम्ये स्थितम, कहाँ स्थित है? समता में स्थित है। समता की पहले तारीफ कर दी, जरूरत बता दी, और अब उस समता की महिमा बता रहे हैं। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने तई इह एव, इस संसार में ही, ऐसे ही, इसी जीवन में जीते हुए, ऐसे ही सब कर्म करते हुए क्या प्राप्त कर लिया उसने? सर्गः जितः, उसने संपूर्ण संसार को जीत लिया। हम कोशिश करते हैं इस पे हमारी विजय हो जाए, इसको हम जीत ले, इसको जीत ले। कृष्ण ने कितनी बड़ी बात कह दी कि जिसमें ये समता का भाव आ गया, वो जीते जी इसी क्षण, इसी जगत में ऐसा ही जीवन जीते हुए, वो जहां जैसा भी जीवन जी रहा है, चाहे वो कसाई ही है, इसीलिए तो हम संतों के नाम याद करते हैं, है ना। लेकिन यदि वो समदर्शी है, ये कहानियां हमने सबने सुनी है, वो यही भाव है। समता जिसने पाली, फिर वो चाहे व्यवहार में कोई भी कर्म करे, है ना, तो संपूर्ण संसार को उसने जीत लिया है। मतलब वो जीवन मुक्त हो गया। मरने के बाद मोक्ष मिलेगी, किसने देखा? आप तो जीवन मुक्त, जीते जी मोक्ष हमें मिल जाएगा, अभी इसी क्षण मिल जाएगा, यदि ये समता हमारे अंदर आ गई। क्यों?
क्योंकि ब्रह्म निर्दोषम समम, ब्रह्म जो परम तत्व है वो क्या है, निर्दोष है और समम, सम है वो, उसमें कहीं विषमता नहीं है। विषमता किसमें है, प्रकृति में, पुरुष में विषमता नहीं है। तो प्रकृति और पुरुष, प्रकृति में विषमता है, पुरुष में विषमता नहीं है। तो इसलिए ते ब्रह्मणि स्थितः, जो व्यक्ति समता में स्थित है वो मानो ब्रह्म में, उस परम तत्व में ही स्थित है। और जो परम तत्व में स्थित है उसने तो जीते जी मोक्ष पा ही लिया। वो तो ईश्वर तुल्य हो गया, ईश्वर ही हो गया वो। ये सब महिमा बताई गई है इस 19वें श्लोक में। तो ये हमारा एक प्रकरण हो जाएगा, इसकी हम चाहे और व्याख्या कर लेंगे, लेकिन खास बात इसमें इतनी है, ये शाम साम्य स्थितम मन है, ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। ये जो हम अपने आप को समझते हैं वो हम गलत समझते हैं, अस्वाभाविक समझते हैं। हमारा असली स्वरूप तो क्या है, हम ईश्वर के रूप है। तो ये जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है, इसको हमें खाली समझना ही नहीं है, अनुभव करना है। नहीं तो हम क्या होंगे, बड़े घमंडी होंगे। यदि हमको ये बड़ी चीजें ज्ञान हो गई ना, बोलने लग जाएंगे हम तो ईश्वर का ही तत्व हैं, और ये बड़ी बड़ी विडंबना है। ये करने से फिर अहंकार बढ़ता है और हम सोचते हैं हम तो बहुत कुछ जानते हैं। नहीं होगी मुक्ति हमारी। उस समता को हमें अनुभव करना है। नहीं तो जब तक हमारे अंदर अहंकार है, अहम बना हुआ है, बस समझ लीजिए हम मुक्ति की अवस्था में नहीं पहुंचे हैं। तत्व ज्ञान तो हो गया, समझ तो आ गई हमें, लेकिन अनुभव में चीज नहीं आई है। इसलिए अनुभव होनी चाहिए, इस बात का हमें अनुभव होना चाहिए कि हम ईश्वर के स्वरूप हैं। यदि ये बात आ गई हमारी, तब मन बुद्धि में स्वतः स्वाभाविक समता आ जाती है, और राग द्वेष कामना विषमता सब अपने आप हट जाते हैं। उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, पर बस ये समता तो लानी पड़ेगी, और वो समता अनुभव में आनी चाहिए हमारे। फिर अपने आप जितनी चीजें गीता में बताई गई हैं अपने आप हमारे अंदर प्रकट होने लगेंगी, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, यह एवं तर्जितः सर्ग है, तई में बहुवचन का वर्ड आया, मतलब हर इंसान को हक है ये। आज वो कितना भी गलत कर रहा है, कुछ भी है, सब मनुष्यों को ये हक मिला हुआ है कि वो इसी क्षण जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर ले। बड़े बड़े चोर डाकू पापियों को भी यदि किसी क्षण ये अनुभव में आ जाए, ये समता का भाव, वो उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं, पीछे के सब पाप उनके धुल जाते हैं। पर ये समता आनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए यहाँ आया है, यह एवं, इस जीते जी इस संसार में ही उनको ये पूरा संसार मिल जाता है। जीत लेते हैं वो इस पूरे संसार को जिनमें समता की स्थिति आ गई है। ठीक है, तो शरीर इंद्रियां मन बुद्धि ये सब जो हैं, ये सब पर हैं, और हम इनके अधीन हैं, इसलिए हम पराधीन हैं। हम पराधीन किस चीज में हैं, इसलिए कि ये शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति ये सब पर हैं, ये हमारे अपने नहीं हैं, और हम इन्हीं के अधीन हैं, इसलिए हम पराधीन हैं। तो यदि हमें अपनी पराधीनता की बेड़ियां तोड़नी है तो हमें समता का भाव पैदा करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।